प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम को देखते हुए। उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा अच्छा रहता है, प्री से थोड़ा लेवल अच्छा रहता है, तो उसको लेके जो है कि हम आज उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और इसमें देखिए कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसमें सबसे आते हैं पहले हम लोग ब्लड रिलेशन, तो हम लोग जानते ही हैं, अपने फैमिली में जो जानते हैं कि पापा हैं, मम्मी हैं, मामा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, इस तरह से सारा सबको तो ब्लड रिलेशन पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम में, जो है ना, इससे क्वेश्चन छूटे नहीं। ये क्वेश्चन आएगा मेंस में, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन रहता है, उसका लेवल रहता है, तो थोड़ा अगर पहले से प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, इतना विश्वास हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि यहां पे आप ये समझिए कि यहां पे क्या है कि यहां पे आप हो, ठीक है, यहां पे आप, और समझिए कि आपका जो भी सेम जनरेशन में होगा ना, उसको एक सीधी रेखा में रखना, ठीक है। जो भी आपके सेम जनरेशन में होगा, तो हमारे सेम जनरेशन में कौन होगा? मेरा भाई होगा, मेरा बहन होगा, हाँ या ना। तो यहां पे हम उसको लिखें, कुछ जो बात है ना उसको थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। ब्लड रिलेशन बनाते समय जो प्रॉब्लम करता है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, तो वो यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन पे भी आते हैं और समझाते भी जाते हैं आपको, कि जैसे यहां पे क्या है कि आप हैं, और यहां पे कौन होगा आपका, तो यहां पे आपका ब्रदर होगा, ठीक है। आपका कौन होगा, तो सिस्टर होगा, ठीक है, आपकी बहन होगी, यही होगा। तो ब्रदर के लिए, अब ब्रदर यहां पे हमको क्या पता चल रहा है कि ब्रदर हम किसको बोलते हैं? जो मेल मेंबर होता है उसको ब्रदर बोलते हैं। जो फीमेल है, सिस्टर क्या है? फीमेल है। तो फीमेल के लिए यहां पे बार बार लिखेंगे नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेल के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेल के लिए जो सिंबल यूज करेंगे तो प्लस यूज करेंगे, फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे, तो माइनस यूज करेंगे। ये शॉर्टकट आपको बता रहे। अब यहां पे देखिए और भी बहुत कुछ आएगा। अब जैसे ब्रदर है तो भाभी भी यहां पे आ जाएगी, अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ जो आएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो भी यहां पे आ जाएगी। सिस्टर है तो उनका अगर हस्बैंड होगा तो वो भी यहां पे आ जाएगा, है ना। और अगर कोई कजन होगा तो वो सब सारा क्या होगा, एक पैरेलल लाइन में होगा। तो इस सबको क्या करना है, एक सीध में रखना, क्लियर है ना। और इससे जैसे एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो यहां पे आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और आप ऊपर चले जाएंगे तो एक जनरेशन ऊपर का जैसे बात बोले तो ऊपर का जनरेशन में क्या होता है, यहां से एक जनरेशन ऊपर में, अब इधर क्या होगा, एक देखिए कि दो तरह से चलता है, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। जो पिता की तरफ से रिलेशन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्नल बोलते हैं। जो मां की तरफ से रिलेशन चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटरनल बोलते हैं। तो इंग्लिश में देखिए यहां पे क्या है कि ब्लड रिलेशन में एक दो चीज पे आप थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले क्या ध्यान रखिएगा कि नाम पे मेल और फीमेल को डिसाइड मत कीजिएगा, ठीक है ना। नाम पे कभी भी मेल फीमेल को आप डिसाइड मत कीजिएगा। नाम मीन्स सिर्फ नाउन की तरह उसको यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर राम लिखा हुआ तो ये मत सोचिएगा राम मीन्स लड़का है, ठीक है, वो लड़की भी हो सकता है। मेरा मन, जैसे कि आप लोग तो सुने होंगे, जैसे कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, कौन थी, एक थी मीरा कुमार, है ना। नाम से क्या लग रहा है कि वो मीरा कुमार मीन्स कि वो लड़का है, लेकिन है वो कौन, वो फीमेल थी, है ना। तो इसलिए नाम पे आपको बता रहे, जैसे सुमन अगर आपको रहते हो आप क्या कीजिए, आप तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, सुमन लड़का की लड़की, तो ये आपको प्रॉब्लम होता है। ये यहां पे क्या बता रहे, कुछ चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नाम पे आपको जाना नहीं, नाम पे मेल फीमेल को डिसाइड नहीं करना है, बस यहां पे नाम को नाउन की तरह यूज करना है। नाम को कैसे यूज करना है, नाउन की तरह यूज करना है, इससे मेल फीमेल आपको डिसाइड नहीं करना, ठीक है। नाम को, नाम पे मेल फीमेल जो है ना हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा,
कि यहाँ पे अगर ये पति पत्नी का बात होगा तो क्या करेंगे, एक पेयर बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल बना दीजिएगा, इसमें प्लस माइनस कर दीजिएगा, तो इस तरह से ज्यादा अच्छा। अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर में जाएगा तो कौन हो जाएगा, हमसे एक जनरेशन ऊपर में कौन है, तो मेरे मम्मी और कौन होंगे, पापा होंगे, तो उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है ना, तो एक साइड यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम पापा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फादर, और एक साइड में कौन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये फादर हो जाएगा, और एक साइड में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मदर। क्लियर है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक जनरेशन होगा तो इसको क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम लोग एक सर्कल में डाल देंगे तो पता चलेगा, और एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया, इस तरह से। इससे भी एक जनरेशन ऊपर होगा तो क्या करेंगे, फिर अगर जैसे समझिए कि अगर आपको कि इससे भी मेरे पापा से भी एक जनरेशन ऊपर में कौन होगा, तो मेरे दादा और मेरे नाना होंगे, मेरी दादी भी होगी, मेरी नानी भी होगी, यानी कि एक जनरेशन ऊपर होगा तो और एक लाइन यहां पे आ जाएगा। तो इधर अगर मम्मी का रिलेशन में चलेगा तो यहां पे नाना नानी हो जाएगा, और इधर कौन हो जाएगा, दादा दादी, जिसको हम लोग ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोलते हैं। अगर देखिए कभी कभी अगर आपको कुछ भी नहीं दे, मैटरनल और पैटर्नल अगर नहीं रखे, ठीक है, तो यहां पे बस आप ग्रैंडफादर अगर बोल रहा है ना, उसका मतलब दोनों समझिएगा, दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। ठीक है ना, और अगर आपको ग्रैंडफादर बोलेगा तो दादा नाना दोनों, और ग्रैंड मदर बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको दादी नानी दोनों। लेकिन अगर उसको आपको क्लियर अगर कर दे कि मैटरनल है, तो मैटरनल है तो वो नानी ही होगी, नाना भी होंगे, है ना। और अगर पैटर्नल रहेंगे तो कौन होंगे, तो वो, तो पैटर्नल में आपको पता ही कि पापा की तरफ से चलेंगे तो वो दादा दादी, ठीक है, और मेरी मम्मी की तरफ से अगर रिलेशन चलेगा तो कौन हो जाएगा, तो वो नाना और नानी। अगर कोई भी नहीं रहे लिखा हुआ, सिर्फ मैटरनल, ये मैटरनल पैटर्नल नहीं रहेगा, तो वहां पे आप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में आपको ये ध्यान रखना है कि वो दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ चीज आपको क्या रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपको इस तरह से समझा रहे, या तो इधर होगा ऐसे दादा दादी नाना नानी, इस तरह से चलेगा। और अगर एक जनरेशन नीचे का बात होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहां है तो अब आप हैं या हम हैं, तो अब मेरे नीचे में कौन हो जाएगा, तो मेरा सन होगा, ठीक है, मेरा बेटा होगा, और मेरी डॉटर हो जाएगी, है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा। इसके बाद और भी होगा, अगर मान लेते हैं कि ये भाई का बेटा या बहन का बेटा होगा तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, भतीजा और भैगना दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो नेफ्यू यूज करते हैं। ठीक है ना, ये नेफ्यू यूज करेंगे, भतीजा भैगना दोनों के लिए क्या करेंगे, ठीक है, मतलब वो भतीजा या भांजा जो भी रहेगा ना, तो उसको हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, क्या, नेफ्यू। और इसी तरह से अगर भतीजी या भांजी का बात होगा तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में नीस लिखते हैं, है ना, यहां पे। तो ये हो जाएगा भतीजी या भांजी, जो भी होगा तो उसको हम लोग एक ही वर्ड। हम बार बार क्या बता रहे हैं कि इंग्लिश को थोड़ा वेटेज दीजिएगा, जब भी ब्लड रिलेशन बनाइएगा ना, हिंदी में खास करके थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और वहां पे थोड़ा सा ऑप्शन बहुत मैटर करता है ब्लड रिलेशन में। अगर हिंदी में बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा गलत होने का ज्यादा चांस रहता है। अगर आप इसको इंग्लिश में अगर देख लीजिएगा, वहां क्वेश्चन में तो रहता ही है, इंग्लिश तो रहेगा ही। अगर ज्यादा आपको कंफ्यूज कहीं पे वैसा कोई डाउट वाला सिचुएशन आएगा तो वो इंग्लिश में वहां पे ऊपर में कन्वर्ट करके आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको वेटेज देना है, इंग्लिश के अनुसार समझना है। जैसे कि हिंदी में क्या रहेगा, आपको जैसे हम यहां पे बता रहे, आपका समझिए कि आपका जो आंसर आ रहा है ना, तो आंसर आ रहा है क्या, कि भतीजी आ रहा है। ठीक है, और वहां पे मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि भांजी लिखा हुआ है। ठीक है, भतीजी हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, कि जो भाई का बेटी होता है ना, उसको हम लोग भतीजी बोलते हैं, और जो बहन की बेटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, भांजी या भैगनी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां आपको आएगा कुछ और रहेगा कुछ ऑप्शन में देता है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अंकल में कौन आते हैं, यहां पे जैसे अगर यहां पे हम लोग फादर वाला रिलेशन में जाते हैं
तो यहाँ पे तो हमसे एक जनरेशन ऊपर में कौन आएगा, मदर फादर, और फादर का भी यहाँ पे कौन होगा, भाई बहन होगा, तो उसको भी हमको यहीं मेरे से एक जनरेशन ऊपर का, तो उसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अंकल लिखते हैं। अब अंकल में देखिए कि कौन आते हैं, सब आ जाते हैं, जितना भी होगा, चाचा होगा, मामा होगा, मदर का भी रिलेशन का भी चलेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं मामा, मदर के तरफ से जाएंगे तो मामा। अब मामा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, क्या, अंकल, हाँ है ना। और जैसे उसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर पिता की बहन जैसे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे बुआ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आंट ही बोलते हैं, हाँ है ना। जैसे यहाँ पे मौसी होगी, अगर मदर के तरफ से जाएंगे तो क्या होगी, मौसी होगी, ठीक है। माँ की जो बहन होगी उसको क्या बोलते हैं, मौसी। तो लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आंट ही बोलते हैं, है ना। मामा को भी क्या बोलते हैं हम लोग, अंकल ही बोलते हैं, है ना। और जैसे बड़ा बाबू छोटा बाबू कुछ भी रहेगा ना, सब अंकल ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा। तो जैसे समझा क्या रहे हैं आपको कि अगर आपको अगर दे दिया जाए कि आपका आंसर आ रहा है जैसे हिंदी के अनुसार क्या आएगा, मामा, ठीक है, और वो हो सकता है कि वो गूगल जो है ना ट्रांसलेट करके अगर उसका आंसर आपको दिया हुआ रहेगा वहां चाचा रहे, तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस उसको सोचना क्या है, इंग्लिश की तरह सोचिएगा, तो फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो यहां पे इस तरह से ही आपको रखना है, जो भी आपके सेम जनरेशन का होगा, यहां पे जो भी होगा कजन होगा, ठीक है, तो वो सारा जो है वो इसी में आ जाएगा, आपके सीध में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा और यहां पे समझते हैं कि और क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि यहां पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा और क्या ध्यान रखिएगा कि जैसे कि कुछ रिलेशन ऐसा होता है कि जिसको देखिए इंग्लिश में ही कुछ वर्ड आपका ऐसा देते हैं, एक सेकंड, जैसे कि देखिए जैसे साली, ठीक है ना, इसके बाद हो जाएगा भाभी, ठीक है, और ननद। इंग्लिश में हिंदी में क्या है, तीन अलग अलग वर्ड, साली भाभी ननद, किसको किसको बोलते हैं पता ही होगा सबको, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में तीनों के लिए क्या है, एक ही वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये तीनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, यानी कि बहन के समान, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सिस्टर इन लॉ। और इसी तरह से जैसे आता है क्या आपका कि जैसे साली का उल्टा क्या होगा, जैसे ये साला हो जाएगा, भाभी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, और ननद का यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे ये देवर। ये तीन वर्ड ऐसे भी, ये तीनों के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, एक ही वर्ड आता है, क्या आता है, ब्रदर इन लॉ, है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी अगर आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर रियल में आंसर आपको हिंदी के अनुसार जो है ना जीजा आ रहा है, ठीक है, हिंदी के अनुसार आपका आंसर क्या आ रहा है, जीजा आ रहा है, और वो वहां पे क्वेश्चन में क्या करेगा, जीजा ना देके हो सकता है कि आपका साला लिख देगा, तो आप वहां पे गलत मत कर दीजिएगा या नन ऑफ दीज मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो वो ध्यान क्या रखना है कि ये इंग्लिश के अनुसार आपको सोचना है, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपका आंसर आएगा साली, और वहां पे दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में जो ना साली कहीं रहेगा ही नहीं, वहां क्या रहेगा, भाभी दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि ननद हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश की तरह सोचिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो छोटा सा पार्ट था कि ये बेसिक कंसेप्ट में आपको ये यहां पे ध्यान रखना, क्लियर है ना। और इंग्लिश के अनुसार आपको सोचना है, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, एक में ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहां पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, यहां पे जैसे दिया हुआ है कि रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहां पे आपको दिया हुआ है कि देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है, मतलब एक
परिवार के समूह में क्या है, तो 8 आदमी है, दिया हुआ 8 मेंबर्स आपको दिया हुआ फैमिली में, और कह रहा है कि यू इज द वाइफ ऑफ जी फादर, ठीक है, और के इज द मदर ऑफ आर एंड द ओनली सिस्टर ऑफ ई। थोड़ा सा यहां पे देखिए ओनली वगैरह सब जो वर्ड रहेगा ना, कुछ कुछ यहां पे आपको ध्यान देना। जैसे कि अगर आपको बोल दे कि इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसको एक बेटा होगा, लेकिन बेटी हो सकता है उसको 5 ही। अगर बोले कि इकलौती बेटी है कोई, तो वहां पे ये ध्यान क्या रखना है, ठीक है, इकलौती बेटी है मतलब क्या, उसको बेटी एक है, बेटा उसको 5 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर संतान के बारे में बोले, ठीक है, कि संतान उसको इकलौता संतान, अगर संतान बोलेगा समझिएगा कि एक ही उसको बेटा या बेटी में से कोई एक ही, क्लियर है ना। तो चलिए अब इस तरह से आपको यहां पे 4-5, जैसे एक ये दे दिया, एक स्टेटमेंट ये है, 2 यहां पे, ये 3 स्टेटमेंट यहां पे है, ठीक है। फिर आपको क्या किया कि चौथा स्टेटमेंट यहां पे दे दिया है, ठीक है। फिर 5वां स्टेटमेंट है, 6ठा स्टेटमेंट, तो 6 स्टेटमेंट है, और इस पे 2-3 क्वेश्चन करके, या हो सकता है कि सिंगल आपको पूछे या 3 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो अगर इस तरह से रहे तो यहां पे परेशान होने का बात नहीं, बस क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश के अनुसार सोचिएगा। और यहां पे क्या कह रहा है, तो कोरिलेट करना है, जो वर्ड जिसको भी पहले, जैसे यहां पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि एक फैमिली में जो ना 8 सदस्य, अब इसमें सोचना कभी कभी क्या रहेगा कि ये जनरेशन के बारे में सोचिए, कहीं दादा पोता का बात हुआ है तो ये पता चल जाएगा ये कितना जनरेशन का बात कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं है दादा पोता का बात, तो फिर यहां पे क्या करें, कोई भी एक स्टेटमेंट उठाइए और उससे रिलेटेड देखिए कि कौन कौन स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट तभी लेंगे जब उससे कोई रिलेटेड रहेगा। जैसे यहां पे आपको समझा रहे, यहां पे क्या है दिया हुआ, कह रहा है कि यू इज द वाइफ ऑफ जी फादर। तो यहां पे देखिए डायरेक्ट ऐसे यहां पे क्या करता है, डायरेक्ट आपको इसी कान में पड़ गया, ब्लड रिलेशन में ये घुमा के इसी कान पकड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट यहां पे भी बोल सकता है ये इसकी मां है, ऐसे नहीं बोल रहा है, यहां पे कह रहा है कि यू इज द वाइफ ऑफ जी का फादर, मतलब ये जी है, जी का यहां पे फादर कहां होगा, अभी हम लोग पढ़े क्या है कि एक जनरे फादर का बात कर रहे हैं, एक जनरेशन ऊपर होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जी का कोई फादर होगा, ठीक है, जी का यहां पे पिता होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि प्लस यूज किए। अब यहां पे कह रहा है कि यू इज द वाइफ ऑफ जी, जी का जो पिता है उसकी वाइफ है, तो यानी कौन हो गया कि यू कौन हो गई, जी की मां हो गई। तो डायरेक्ट ये बोल सकता था कि यू जो है ना जी की मां, वो नहीं बोलेगा, ये घुमा के थोड़ा सा बोलता है, तो आप जो है ना परेशान नहीं होना। तो इस तरह से अब ये हस्बैंड वाइफ हो गया, तो क्या किया, इसको एक पेयर बना दिए इस तरह से, क्लियर है ना। अब यहां पे सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, के इज द मदर ऑफ आर एंड द ओनली सिस्टर ऑफ ई। अब देखिए यहां पे ना के का चर्चा है, ना आर का चर्चा है, ना ही ई का चर्चा है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा माइंड को थोड़ा ठंडा रखना है। और इससे आप यहां पे 2 वर्ड आया ना, क्या क्या आया, एक यू आया, एक जी आया, तो अब यहां पे क्या करना है आपको, अब ये दोनों वर्ड देखिए कि कहां पे है, वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों वर्ड जहां है ना उसको कोरिलेट करना है इसको, तो ये समझिए कि एक पजल की तरह ही आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा इसको कोरिलेट कीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ढूंढिए कि कहां पे, जैसे यहां पे कह रहा है कि पी इज द डॉटर ऑफ एन, ये भी नहीं है, है ना। तो अब यहां पे आप देखिए कि ये जो आपका दिया हुआ है सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि यू इज मैरिड टू एस सन। तो यू जो है ना, यू का जो यू इज मैरिड टू एस सन, तो एस का बेटा से यू का शादी हुआ। अब देखिए यू का शादी एस का बेटा से हुआ, तो ये जो होगा, ये जो प्लस होगा, ये जो इसका जो पति होगा कौन होगा, तो ये एस का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, है ना। अभी एस का पता नहीं कि एस प्लस है कि माइनस, ये इसका पिता है कि माता है, ये क्लियर नहीं। तो अभी यहां पे ये इस तरह से बैठ जाएगा। अब फिर देखिए कि अब ये 3 चीज आया, ये तीनों का स्टेटमेंट में ढूंढिए कहां। फिर यहां पे देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एस इज मैरिड टू पीच। एस का जो शादी हुआ है किससे हुआ है कि पीच पैटर्नल आंट, एस इज मैरिड टू
पीज पैटर्नल आंट, पी का जो पैटर्नल आंट है उससे जो है ना शादी हुआ, ठीक है, एस इज मैरिड। तो पैटर्नल आंट से शादी हुआ है किसका, तो एस का। अब यहां पे देखिए कि यहां पे शादी एस का शादी पैटर्नल आंट, आंट कौन होती है, फीमेल, तो यानी कि एस का शादी जो होगा ना किसी महिला से हुआ हो, तो यानी ये पता चल जाएगा ना एस कौन है आपका, तो ये मेल मेंबर हो जाएगा, हाँ है ना, तो ये यहां पे हो जाएगा। और ये जो आंट है वो कौन है, तो पी का पैटर्नल आंट है, यानी कि पी का यहां पे कोई कौन होगा, यहां पे पिता होगा। और पैटर्नल आंट किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बुआ बोलते हैं, हाँ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल यानी पिता की बहन को पैटर्नल आंट बोलते हैं। तो यानी कि यहां पे कह रहा है कि एस इज मैरिड टू पीज पैटर्नल आंट, ठीक है। तो एस का जो शादी हुआ ना पी के पैटर्नल आंट से, पी के बुआ से शादी हुआ है किसका, पी का। तो अब यहां पे बैठ जाएगा, इस तरह से होगा कि ये पी यहां है, पी का पैटर्नल आंट यानी एक जनरेशन ऊपर होगा यहां पे, और इससे इसका शादी हुआ, तो ये चीज बैठ जाएगा, हाँ है ना। चल अब यहां पे और अब देखिएगा पी आ गया, तब पी वाला खोजिए कि कहां पे है आपका, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि एक लाइन क्या लिखा हुआ, पी इज द डॉटर ऑफ एन हु इज द वाइफ ऑफ ई, ठीक है। पी इज द क्या कर रहा है कि डॉटर ऑफ एन, पी जो है एन का डॉटर है, और हु इज द वाइफ ऑफ ई, और वो जो वाइफ है किसका, तो ई का, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है कि पी इज द डॉटर ऑफ एन, तो पी जो है ना एन का डॉटर है, और करेक्ट हु, एन जो है ना वो वाइफ है किसका, तो वो ई का वाइफ है, ठीक है। तो ये ई का वाइफ है मतलब कौन, तो ई कौन होगा, ई कौन होगा, तो मेल मेंबर होगा, यानी कि पी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और यहां पे क्या हो गया आपका, और एन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, हाँ है ना। ये वाला जो लाइन है इसको गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ, पी इज द डॉटर ऑफ एन, पी जो है एन की बेटी है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। और यहां पे क्या कर रहा है कि हु इज द वाइफ ऑफ ई, और ये जो है ना ई की वाइफ है, यानी इसकी वाइफ है मतलब कौन, इसकी मां है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड और एक लाइन देखिए कि और कहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। जो जो वर्ड आ गया ना उसको को रिलेटेड करते चलिएगा ना, तो ये आपको पजल टाइप का भी आपको लगेगा, ठीक है। तो इसको लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो आपका आसानी से। अब यहां पे लास्ट में देखिए ये वाला जो छुटा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं, कह रहे के इज द मदर ऑफ आर, के इज द मदर ऑफ आर एंड द ओनली सिस्टर ऑफ ई, और ई का एकमात्र कह रहा है कि बहन है, ई का एकमात्र बहन। अब यहां पे यही होगा ना, हाँ ना, ये इसका पिता हो गया पी का, और इसकी जो है ना पैटर्नल आंट है, तो यहीं पे हो जाएगा, तो ई का एकमात्र सिस्टर हो जाएगा, क्लियर है। और आर जो है, और आर के जो है कि यानी कि यहां पे हो गया के इज द मदर ऑफ आर, अब के हो जाएगा मदर, आर की मां हो गई, और ये जो है कौन हो गई, इसकी एकमात्र बहन हो गई, यानी इसकी जो है ना पी की ये बुआ हो गई, क्लियर है ना, आपका बैठ गया। तो इस तरह से को रिलेट कीजिएगा ना, तो कैसा भी आपका ये पजल टाइप का जो आपको दिख रहा है ना, है तो ब्लड रिलेशन का ही सवाल, ये रहेगा तो आप इसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना, इसको बना। अब जो इंफॉर्मेशन जैसे यहां जी के बारे में क्या है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। अब जैसे यहां पे क्या कर रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एस, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एस, के जो है एस से कैसे संबंधित है ये पूछ रहा है, के जो है एस से कैसे संबंधित है। अब यहां पे देखिए आपका सारा निकल गया, के कौन है, तो एस की वाइफ है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे आपको इधर पूरा क्लियर दिख रहा है, तो ये फिगर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये फिगर को आपको ये ध्यान में रखना है, इस पे और भी क्वेश्चन होगा तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि आपको और क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, आपका आधारित है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, हु इज मैरिड टू आर, ठीक है, हु इज मैरिड टू आर। तो अभी यहां पे हम लोग कैसे इसको किए थे, तो यहां पे लिखा हुआ है कि हु इज मैरिड टू आर, आर का शादी जो है ना वो किससे हुआ,
तो यहाँ पे अभी हम लोग बनाए थे पिछले स्लाइड में, यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज मैरिड टू आर, तो मैं आर का शादी किससे हुआ है, तो यू से, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये यू हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, जब उसको मेन है उसको बनाना, उस फिगर को अगर आप ड्रॉ कर लिए ना, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है सबको कोरिलेट किए बैठ जाएगा ना, तो फिर आपको अगर इसको बना लिए ना, फिर ब्लड रिलेशन पे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या कह रहा है। अब लास्ट में लिखा हुआ है हाउ इज एस रिलेटेड टू एस ई, यहां पे कह रहा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू ई। तो अब यहां पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, एस रिलेटेड टू ई पूछ रहा है कि एस यहां है, ई यहां, तो एस जो हो गया ई का कौन हो गया, यहां पे देख लीजिए, तो ये इसकी कौन है, ई की के कौन है, बहन है, बहन का ये हस्बैंड है, तो बहन का हस्बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बहन का हस्बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ब्रदर इन लॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा और भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा, तो ये अगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना तो आपका बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। थोड़ा सा दूसरे टाइप का और भी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। इस पे दो टाइप का क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा करना है। एक तो वो रहता है पिक्चर दिखाने वाला, ठीक है, कि किसी का पिक्चर लगा हुआ है, ये उससे कहता है, तो एक वो टाइप का, और एक यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से बहुत सारा कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस पे आधारित रहता है क्वेश्चन। ये तीन टाइप का ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आपको आ सकता है। ठीक है, तो अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है, जब भी देगा तो ये पजल टाइप का देगा तो तीन तीन क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आपको रहेगा ही। चल, जैसे कि यहां पे अब एक टाइप यहां पे देखिए, इस तरह से आपको बहुत सारा यहां पे दे दिया ना, अगर उधर समझ गए ना तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम करेगा। तो यहां पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है आपको, कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो अब यहां पे आपको कुछ भी सिंबल यूज किया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको बस पढ़ लेना, इसको देख के डरना नहीं। और डायरेक्ट कहां आ जाइए आप, इतना पढ़ने का जो है ना, इसमें टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, बस ये देख लिए कि हाँ है, यहां पे कुछ भी सिंबल है बस उसको यूज करना है। कहां, तो आपको यहां पे हम समझा रहे हैं। यहां पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, चलिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यहां पे डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ यहां पे दिया हुआ है क्या, ए माइनस बी पाउंड है, कोई भी सिंबल पाउंड, सी और प्लस दिया हुआ है आपको डी गिवन, देन कह रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का संबंध जो है ना वो डी से क्या है वो पूछ रहा है। तो यहां पे हम लोग इसमें टाइम खर्च नहीं करना। अब इसको क्या करना है, इस तरह से कोई जो स्टेटमेंट रहेगा ना, तो इसको क्या करना है कि राइट टू लेफ्ट आपको चलना। ठीक है, राइट हम लोग किधर से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट अगर इसको देखेंगे तो आपका 100% सही होगा। लेफ्ट टू राइट जाइएगा ना तो कभी कभी क्या रहेगा, 5% गलत होने का चांस रहेगा। तो अब जब भी चलेंगे ना हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पे देखिए पहला में यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है कि C प्लस डी, तो अब यहां पे प्लस वाला खोजिए कि कहां, तो यहां पे लिखा हुआ है C प्लस डी, यहां P प्लस क्यू, तो बस समझ लो P प्लस क्यू मीन्स क्या, दो आदमी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि अगर ऐसा रहेगा ना तो यहां पे कह रहा है P इज फादर ऑफ Q, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C इज फादर ऑफ D, इस तरह से हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए कि रिलेशन देखिए, ये पाउंड का सिंबल जहां पे है वहां पे आ जाइए, पाउंड का सिंबल यहां पे है, और यहां पे क्या कर रहा है कि P मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, क्या कर रहा है, P इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, तो यहां पे क्या लेंगे, ये P कौन हो जाएगा, तो यहां पे ये B की तरह सोचेंगे कि अभी दोनों में हमको देखना है, इससे इसमें देखना है। ठीक है, तो B इज द मदर ऑफ C, तो यहां पे क्या हो जाएगा, B इज द
मदर ऑफ सी, इस तरह से बन गया। और फिर लास्ट में देखिए कि अभी इसका क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है a माइनस बी, तो माइनस जहां पे है ना वहां पे आगे देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ p इज द सन ऑफ q, ठीक है, कि a इज द सन ऑफ b, तो a इज द सन ऑफ b, यहां पे ये चीज बोल रहा है ना। तो ये इसको हम लोग को क्या करना है कि बस राइट टू लेफ्ट यहां पे हमको देखना है। क्या देखना है कि राइट टू लेफ्ट हमको बस देखते जाना है, जो जो बोल रहा है बस उसको कर देना, ठीक है। तो यहां पे ये जो लास्ट लिखा हुआ था P इज द सन ऑफ Q, तो A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, सन बोल रहा है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो यानी क्या हो गया यहां पे, ये दोनों भाई हो गए, क्लियर है ना। अब यहां पे देखिए कि क्या पूछ रहा है कि A इज रिलेटेड टू D, A D से कैसे संबंधित है, A D से कैसे संबंधित है। यहां पे देखिए ये कौन है इसका, ये इसका कौन है, तो ये इसका फादर है, और फादर का ये कौन हो गया, भाई हो गया। तो फादर के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पिता के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो बस एकदम सिंपल, इसको देख के इसको तो पढ़ना भी नहीं है, बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन में आइए और क्वेश्चन को बस यहां से बैठा दीजिए। आप ऐसे डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप डायरेक्ट इसको इतना आपको ये फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर चाहे तो आप बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन आपको और भी एक क्वेश्चन होगा दिया हुआ, जैसे यहां पे देखिए सेम उसी पे ये दूसरा क्वेश्चन यहां पे है। तो अब यहां पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे डायरेक्ट यहां पे इसको पढ़िए, ये वाला जो है ना दिया हुआ, यहां पे लिखा हुआ है E@f एंड G प्लस H, इस तरह से दिया हुआ। तो कोई भी स्टेटमेंट है दिया हुआ, इसको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है ना। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए कि क्या दिया हुआ, G प्लस H का मतलब क्या है, तो प्लस वाला यहां पे है, इसमें कह रहा है P इज फादर ऑफ Q, तो G इज द फादर ऑफ H, इस तरह से हो जाएगा, G इज द फादर ऑफ H, एक जनरेशन ऊपर है। फिर अब यहां से इसको पढ़ेंगे, एंड वाला पढ़िए, F एंड G, तो एंड वाला देखिए कि कहां पे है दिया हुआ, तो यहां लास्ट में दिया हुआ, इसका मीन्स क्या लिखा हुआ है, P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है। तो यानी कि F इज द वाइफ ऑफ G, F इज द वाइफ ऑफ G, यानी ये दोनों कौन हो गया, तो पति पत्नी, यानी कि F जो है वो H की मां हो गई, क्लियर है। अभी यहां H क्या है ना ये पता नहीं, उसका बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी यहां पे आपको ये पता चल गया कि F कौन है, तो H की मां है। अब लास्ट में देखिए कि और क्या लिखा हुआ है, इस तरह से यहां पे दिया हुआ E@f, तो एट द रेट का मतलब यहां पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, E इज द ब्रदर ऑफ F, तो E इज द ब्रदर ऑफ F, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, F का कौन है, तो F का भाई है, क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो यहां पे ये पूछ रहा है। तो देखिए कि क्या कह रहा है, पहला में क्या लिखा हुआ है कि H इज द नीस ऑफ E, H जो है ना E का नीस है, तो E का ये नीस है क्या, E का H का जेंडर आपको पता चला है क्या, नहीं पता चला, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, तो ये ट्रू तो नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा ट्रू है, मतलब डिफिनिट आपसे पूछ रहा है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि H इज द सन ऑफ F, H इज द सन ऑफ F, तो ये सन है क्या, F का सन है क्या H, ये हो सकता है, श्योर तो नहीं, तो इसलिए दूसरा भी क्या हो गया आपका, अभी हम लोग गलत मानेंगे। तीसरा को पढ़ते हैं, तीसरा में कह रहा है कि E इज द पैटर्नल अंकल ऑफ H, E जो है H का पैटर्नल अंकल, ये पैटर्नल अंकल है क्या, पैटर्नल मतलब पिता का भाई होगा तो, ठीक है, या फूफा होगा तो वो चीज तो नहीं, ये तो मैटरनल अंकल है, कि ये जो ई है वो F का, ये इसकी माँ है, माँ का ये भाई है, तो माँ का भाई है तो मतलब ये मैटरनल रहता तब सही होता, तो ये सी भी क्या हो गया गलत। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, F इज द मदर ऑफ H, F इज द मदर, ये तो क्लियर है ना सही, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा।
क्लियर है ना? तो थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन आप बनाइएगा, तो आपको जहां भी अगर डाउट होगा ना, तो फिर हम बाद में जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर आप और क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अभी जितना बताने से आप कुछ क्वेश्चन को बनाइए, आपका बनेगा तो और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।